अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर यमी रेसिपी। और ये स्पेशल ईद के लिए है, क्योंकि अगर आप कुर्बानी में गोश्त इतना ज़्यादा पका के थक जाएंगे और चाहते हैं कोई ऐसा टेस्ट डेवलप हो जिसमें बहुत ही मज़ा आए, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटे 5 अदद करेले लिए, आपके सामने ग्रीन कलर के फ्रेश के 5 अदद करेले हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। उसके बाद हमने इसका छिलका उतार लेना है, हमने पील ऑफ कर लेना है। आपके सामने मैं जी पील ऑफ टूल यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद ये छिलके जो है पील ऑफ जो किया हुआ है यहाँ करेले के, वो अलहदा हो गए और आपके सामने जी करेले पड़े अलहदा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेलों को करेंगे साइड पे और जो करेलों के छिलके हैं उन्हें हम डालेंगे एक बॉल में। उसके साथ ही हम इसमें आधा चाय का चम्मच भर के नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक में क्वालिटी होती है कि कड़वाहट को ख़त्म कर देते हैं, तो इसको हाथों से अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथों से बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छा मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए साइड पे। इससे बहुत बेनिफिट होगा और कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह हमने क्या करना है, करेलों को लेना है, उसके साइड्स जो हैं करेलों के वो हमने कट कर देना है स्टार्टिंग और एंड में, और दरमियान से हमने करेले की कटिंग करनी है। जल्दी से हम कर लेते हैं। उसके साथ ही हमें क्या करना है, ये जो आपको बीज नज़र आ रहे हैं ये ही कड़वे होते हैं बहुत ज़्यादा। आप चम्मच की मदद से भी इनको अच्छी तरह रिमूव कर सकते हैं करेलों के अंदर से। अगर चम्मच की मदद नहीं यूज़ करना है तो जो देसी तरीका है वो अंगूठों की मदद से साइड से करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं तमाम करेलों को इसी तरह कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, तमाम के तमाम माशाल्लाह से करेले कट हो चुके हैं और साफ़ हो चुके हैं। अब क्या आप देसी तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, छोटे-छोटे पीस कर सकते हैं। अगर आपको करने आते हैं, जिससे आपको ख़तरा ना हो कि आपके हाथ कट जाएँ। अगर देसी तरीका यूज़ नहीं करना तो आप इस तरह की भी कटिंग कर सकते हैं। इसको कोई कटिंग बोर्ड पे रख के आप इसकी कटिंग कर सकते हैं छुरी की मदद से। तो जल्दी से मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी दोबारा मैं क्या करने जा रही हूँ। करेलों की माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इन करेलों के अंदर आधा से चाय का चम्मच भर के दोबारा नमक का इस्तेमाल करना है और हाथों की मदद से हमने इनको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि कि कड़वाहट जो है करेलों की वो ख़त्म हो जाए। नमक में ये है कि वो कड़वाहट ख़त्म कर देती है। इसे 1 घंटे के लिए हम साइड पे रख देते हैं और उसके इतनी देर तक हमने क्या करना है, एक कुकर लेना है। उसमें मैंने आधा किलो से ज़्यादा छोटे गोश्त लिया है और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर लेना है 2 गिलास पानी के भर के, इसमें ऐड कर लेने हैं पानी के लोग 2 गिलास भर के। इसके साथ ही हमने ऐड करना है आधा क्वार्टर नमक हमने ऐड करना है। इसमें हमने नमक का जो इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, आप उसी तरह कीजिएगा। आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें अदरक पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्रेश का कूटा हुआ लहसुन अदरक यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद जो हमने क्या, इनको तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह हम चम्मच हिला देंगे। चम्मच हिलाने से ये क्या होगा, तमाम मसाले जो हमने डाले हैं, जो 3 मसाले हमने डाले वो मिक्स हो जाएंगे। और अब हम इसमें जो ढक्कन लगा देंगे और आंच ऑन कर देंगे। ठीक है, आंच ऑन करने के बाद इस पर हम रखेंगे सीटी जो है वो हम आंच तेज़ उसको इतनी देर तक रखेंगे जितनी देर तक ये सीटी चलना शुरू नहीं होती। जैसे सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो हम आंच को मीडियम पे ले आएंगे और 15 से 20 मिनट तक हमने इसी तरह मीडियम में से कुक करना है, या उतनी देर तक हम कुक करेंगे जितनी देर तक हमारा गोश्त गल जाए। और सीटी बंद होने तक हमने फिर रखना, नहीं खोलना। 15 से 20 मिनट कुक होने के बाद मैंने स्टोव बंद कर दिया था और सीटी जब तक खुद बंद नहीं थी मैंने बंद नहीं की थी। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हो कि हमने ढक्कन हटाया है और गोश्त जो है, अब मैं आपको चेक कर देती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो प्रॉपर्ली गल चुका है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने पानी खुश्क कर दिया है कि मैंने इसमें जो मसाले डाले थे, क्योंकि हमने फेंकना नहीं था, इसलिए हमने मसाला के पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क करना है, उसको हमने साइड पे करना है। फिर हमने एक लेना है कढ़ाई आप ले सकते हैं, कोई भी बर्तन जो आपके पास है, जो आपको सूट करता है वो ले लीजिएगा। इसमें हमने आधा कप जो है ऑयल डालना है, स्टैंडर्ड कप। उसके बाद ये वो छिलके हैं करेलों के, जिन्हें धो के मैंने अच्छी तरह खुश्क कर लिया था, निचोड़ लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल रही थी, क्योंकि नमक हमने लगाया था तो हमें इसको अच्छी तरह खुले पानी से धोना है। उसके बावजूद भी नमक इसमें रह जाएगा, लेकिन जो कड़वाहट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और ये सेकंड प्रोसेस जो है इससे फ्राई करने का, इससे मज़ीद करेलों की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। और आँच आपने मीडियम से थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा और ये सुकड़ जाएगा, ये इसकी निशानी है कि इसमें कड़वाहट ख़त्म हो चुकी है। इसको हम एक चम्मच की मदद से निकाल देंगे। आपके पास ये वाला चम्मच नहीं है तो आप इसे चाय वाली जो छाननी है उसकी मदद से भी आप इसके जो पीसेस हैं, या जो पील ऑफ करेलों के जो
हमने फ्राई किए उन्हें निकाल सकते हैं। इसी ऑयल में अभी हमने दोबारा ये करेले डालने हैं जिसे हमने 1 घंटे के लिए रखा था। इसको मैंने अच्छी तरह पानी से धोया है, निचोड़ा है, उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो नमक है वो भी निकल जाएगा एक्स्ट्रा, और जो करवाट है वो भी नमक अपने साथ लेके जो है वो निकल जाएगा। अब मैं इसको इतना फ्राई करूँगी, आँच आपने मीडियम से कम रखनी है। अगर तेज़ आँच में आप फ्राई तो फ्राई ज़्यादा अभी नहीं होंगे और उनका कलर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए लाइट कलर के जब हुए थे, लाइट ग्रीन नज़र आ रहे हैं आपको, तो इसको मैं अभी निकाल लूँगी ताकि कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। जब तक मैं निकाल रही हूँ, अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैंने ले लिया एक बड़ा साइज़ का प्याज, इसकी कटिंग मैंने लंबी लंबी की है और इसको भी मैं इसी ऑयल में डालूँगी। आँच मीडियम से मेरी कम कर लूँगी, क्योंकि हमने जो ये प्याज है ना, इनको हमने फ्राई रेड की तरफ नहीं लेके जाना, हमने सिर्फ इसको गलाना है। तो इतने ही आँच रखेंगे कि हमारे जो प्याज है ना वो नरम पड़ जाए। जैसे ही नरम पड़ेंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। नरम हो चुके हैं माशाल्लाह से प्याज। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। जितने ज़्यादा अच्छे यानी कि 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे, उतने ही करेलों के अंदर जो करवाट है वो ख़त्म हो जाएगी। टमाटर भी आपके करेलों में करवाट ख़त्म करने का आपका पूरा साथ देगा। टमाटर जो थोड़े से नरम होंगे तो अभी हम इसमें मसाला जात डालेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च और क्वार्टर चाय का चम्मच से कम मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। और अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड करूँगी, उससे बहुत ज़बरदस्त जायका आता है, वो भी मैं आधा चाय का चम्मच ही ऐड करूँगी। बस ये 3 मसाले इसके अंदर डालेंगे और ज़्यादा झंझट नहीं होगा। इन मसालों के साथ मैं इसको 3 मिनट तक, यानी कि आँच मेरी मीडियम से बहुत कम है, भूनूंगी ताकि वो जो मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाले इनके साथ मिल के बहुत ज़बरदस्त सा एक जायका डेवलप करें। उसके बाद जी आधा ग्लास पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि टमाटर, प्याज और मसाले जो है वो अच्छी तरह पक जाएँ। इसको मैं ढक के रखूँगी दम वाली आंच पे सिर्फ 3 से 4 मिनट, ज़्यादा आपने नहीं रखना, क्योंकि तमाम चीज़ें ऑलरेडी पक चुकी होती है। 3 से 4 मिनट बाद ढकना खाएँगे तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जायका नहीं, इतना ज़बरदस्त सा लुक नज़र आ रहा है। यही हमारी खाने की शान होती है। अब इसके अंदर हम वो गोश्त जो हमने अच्छी तरह पका लिया था वो ऐड करेंगे इस स्टेज पे जाके, और साथ ही हम तमाम जो करेले हमने और करेलों के जो हमने छिलके फ्राई किए थे ना वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है। आंच मीडियम से थोड़ी सी कम है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा कम नहीं है। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने डाल के थोड़ा सा इन मसाले के साथ इसलिए भूनना है, 3 से 4 मिनट तक भूनना है ताकि ये तमाम चीज़ें अलग-अलग ना लगे। इस टाइम हमने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है एक साथ बनाने। और अब 1 चाय का चम्मच भर के नींबू का रस ऐड कर दिया है। नींबू के रस से भी जो कड़वाहट है ना वो करेलों की कम हो जाएगी और चटखारेदार करेले बनेंगे। 3 से 4 मिनट बाद इसमें आपने 3 बड़ी साइज़ की सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट के लाज़मी डालनी है। 3-4 मिर्चें काट के डालने के बाद इसे मैं 2 मिनट तक चम्मच हिलाती रहूँगी और भूनती रहूँगी। ये भूनने का अमल बहुत अच्छा है। इसके बाद अभी हम इसको ढक के रख देंगे 3 मिनट के लिए। ढक के आपने इसको लाज़मी रखना है दम वाली आंच पे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका तमाम चीज़ों को डेवलप होगा। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और ढकना हटाते हैं और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह सालन जो है वो करेले गोश्त जो है वो जो बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होंगे। ये आपने ज़रूर ईद पे ट्राई करना है, इससे आपको एक यूनिक जायका भी मिल जाएगा और गोश्त खा खा के जो आप तंग आ जाएंगे वो भी नहीं होंगे। इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के ढक के वैसे रखा है, आँच बंद कर दी थी। और 2 मिनट बाद जब आप ढकना उठाएंगे ना, इसमें जो अरोमा आपको नज़र आएगा ना वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, आँच बंद है। 2 मिनट बाद मैंने ढकना उठाया, आप यकीन करें आपके सामने सालन का जायका मज़ीद निखर गया। अभी इसको हम फ़ौरन डिश आउट करेंगे और मज़ीद इसमें आपने कोई मेहनत नहीं करनी, बस आपने मेरी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ज़बरदस्त मज़ेदार कड़वाहट से दूर मेरे करेले रोस्ट जो है वो रेडी हो चुके। आपने इसी तरह बनाना है। इसे मैंने फ्रेश धनिया से गार्निश कर दिया है और आपने मुझे ज़रूर कहना है कि आपने इसे ट्राई किया कि नहीं ट्राई किया। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।